अभी एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी रेडियंट कैश ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अनाउंस करी है, जिसके अंदर कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर कुछ आपको डीप डाइव एनालिसिस करने को मिल जाएगी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जिसके अंदर कंपनी को 70% के आसपास के रेवेन्यू मिलते हैं, वो है हमारा कैश डिलीवरी एंड कैश पिकअप। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट पे काम करता है कि कंपनी के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो कैश डिलीवरी और कैश पिकअप का बिजनेस है वो कंपनी का कोर बिजनेस इस टाइम माना जा रहा है। और कंपनी को जो इसकी रेवेन्यू मिलती है वो हमारी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एक फिक्स्ड लोकेशन पे अपना कैश पिकअप करने का बिजनेस। तो ये जो बिजनेस होता है इसके अंदर कंपनी को एक एन्युटी टाइप ऑफ पेमेंट मिलेगी अपने कस्टमर से। और अगर मैं कंपनी के कस्टमर्स की बात करूं तो इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कंपनी का कस्टमर है और इंडिया के टॉप 5 हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो भी हमारे इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिया के अंदर कैश सर्कुलेशन जो है वो पिछले 5 सालों में अराउंड 18% से ग्रो हो रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप एक पैरेलल इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो हमारी अभी भी कैश को प्रेफर करती है। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस सेगमेंट में फोकस कर रहा है जहां पे आपका कैश इन सर्कुलेशन का आना जाना लगा रहेगा। तो इस बिजनेस की अगर मैं EBITDA मार्जिन की बात करूं तो इसमें अराउंड 25% के EBITDA मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती है और कंपनी के पैट मार्जिन अराउंड 17-18% के पैट मार्जिन पे कंपनी बिजनेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा बिजनेस कुछ ही इंडिया के अंदर लिस्टेड प्लेयर्स कर रहे हैं जिनके बाद ये डिपेंडेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा रेगुलेटरी बिजनेस है जहां पे कोई ज़्यादा प्लेयर्स एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। तो रेडियंट कैश ने अपनी पिछले कुछ सालों से डिपेंडेबिलिटी अपनी कस्टमर्स के सामने बना के रखी हुई है और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में भी ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि अभी भी जो हमारा कैश इन सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है जीडीपी के साथ और ये एक बढ़ता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप भी इस कंपनी को एक बार स्टडी करिए, कंपनी की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन को खोल के, ताकि आपको इस कंपनी पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। थैंक यू।